जोरदार तालियां हो जाए एक बार। बेटा शुरू करो। मेहरबान जज साहब और हाजिरीन मेहमान, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज इस बहस व मुबाहिसे का मौजू सेक्युलरिज्म दिया गया है। मैं इसके बारे में अपने ख्यालात पेश कर रही हूँ, बराए मेहरबानी गौर से सुनिए। सबसे पहला सवाल आप लोगों से कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है। दरअसल सेक्युलरिज्म का मतलब है भरोसे की हुकूमत, तालीम और समाज में मजहब का कोई असर ना हो, इसमें गैर मजहबियत मौजूद हो। जैसे कि हमारे भारत के आइन में लिखा गया है कि हम भारत के अवाम मतानत और संजीदगी से आज़्म करते हैं कि हम भारत को एक खुद मुख्तार समाजवादी गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाए और इसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करें इंसाफ, आज़ादी और मसावत। अब इसका मतलब ये है कि हम इस मुल्क में रहने वाले तमाम मजहब के मानने वालों को अपने मजहबी अकायद करने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है, अपने मजहबी उसूलों और अकायद पर चलने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। अब देखिए ना, हमारे वतन अजीज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और दीगर मजहब के लोग यकता और खुशहाली के साथ रहते हैं। यकता और खुशहाली के साथ रहते हैं। यहाँ दिवाली भी मनाई जाती है तो ईद भी मनाई जाती है, बैसाखी भी मनाई जाती है तो दीगर जयंतियाँ भी मनाई जाती है। साथ ही साथ कौमी और मकामी त्यौहार भी बड़े धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। आप हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में जाएंगे तो मंदिर की घंटियां और शाम को मस्जिद की अजान की आवाज़ें इस मुल्क की गंगा जमुना तहजीब की याद दिलाती है। इस बात पे गौर कीजिए, शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा मुल्क हो, हिंदुस्तान की तरह दुनिया में कोई ऐसा मुल्क हो, अरे शायद ही हिंदुस्तान की तरह दुनिया में कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ इतनी बड़ी मजहबी रंगारंगी मौजूद हो। यहाँ हर जात और मिल्लत के लोग खुशी, गम और कुदरती आफात में एक दूसरे के यहाँ जाकर अपने ताल्लुकात को बरकरार रखते हैं। फिर यहाँ किसी के हर मजहब तो नहीं आता ना, यहाँ किसी के भी हर मजहब नहीं आता। फिर कहाँ से आवाज़ उठती है? अरे फिर कहाँ से आवाज़ उठती है? कौन कहता है कि हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म नहीं है? कौन कहता है कि हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म खत्म हो गया है? मैं तो कहूँगी कि हिंदुस्तान हमारा सेक्युलर था, सेक्युलर है और आगे भी सेक्युलर रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी ही कुछ NRC का बिल पास हुआ वगैरह वगैरह, तो कहा जाता है कि हिंदुस्तान में भेदभाव नहीं किया जाता। तो मैं इसके लिए एक शेर पेश करूँगी जिससे आप समझ जाएंगे कि हिंदुस्तान में कोई भेदभाव नहीं होता। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। यहाँ यह सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। किसी यहाँ की मिट्टी में सभी का खून शामिल है, यहाँ की मिट्टी में सभी का खून शामिल है। अरे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इतना मैं कहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। चलो, बच्ची कहती है किसी बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। भरोसे वाली हुकूमत हो जिसे मजहब का दखल न हो, ऐसा महक ने कहा। दूसरा क्या कहती है? मोहतरम सदर, असतिज़ाए कराम और मेरी सहेलियों, अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी मेरे सहेली ने सेक्युलरिज्म पर अपने ख्यालात पेश किए। इस सिलसिले में मैं इसकी बात को कतई कबूल नहीं करती। ये कह रही है कि हिंदुस्तान में गैर मजहबियत की जा रही है। अरे मैं तो क्या, हिंदुस्तानी सेक्युलरिज्म के बारे में आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करूंगी, जरा गौर से सुनिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली की महाराष्ट्र शाखा ने सन 2015-16 में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। विजय देशमुख मेमोरियल के प्रोग्राम में साबिक सेक्रेटरी डॉक्टर महादेव गोडेपोले को मदऊ किया गया था। इनको अपनी पसंद का उन्वान चुनना था जो 4 अप्रैल को होने वाला था। गोडेपोले साहब ने अपनी तकरीर का उन्वान 11 मार्च को रवाना किया। इनके तकरीर का उन्वान ये था कि क्या भारत एक सेक्युलर मुल्क है। 1 अप्रैल को इन्हें ईमेल मिला कि लेक्चर कैंसिल हुआ है। अब मेरे भाइयों और बहनों, ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए कि गोडेपोले साहब ने सेक्युलरिज्म के मौजू पर हालत हाजिरा के बारे में सच बातें बताते, जिसकी वजह से मुल्क के सेक्युलरिज्म की पोल खुल जाती, अब समझ गए होंगे दरअसल मैं क्या बोलना चाहती हूँ। आप जो कह रही है कि हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म जिंदा है, ये मेरे एक मिसाल से आपको कई बातें समझ में आई होंगी। अमेरिका की एक रिपोर्ट में, अब ये रिपोर्ट इस बात की गवाही देती है कि हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म खतरे में है।
हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म खतरे में है। हमारे दस्तूर हिंद में हमें मर्जी से रहने, पढ़ने, कमाने और जीने का हक दिलाती है, मगर अफसोस कि आज मजहब में मदाखलत की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये समाज की तरक्की के लिए है। बस इतना कहकर मैं अपनी जगह देती हूँ उसके लिए। ठीक है बेटा, बैठो बैठो। इन्होंने गौरवुल्ले साहब की रिपोर्ट का हवाला दिया और अमेरिकन रिपोर्ट की हवाले से बात की है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। गजाली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जनाब सदर और हकम साहबान, मेरा नाम हवाबी मुख्तार गजाली है और मैं सेक्युलरिज्म की मुआफिकत में लबकुशाई करूंगी। इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक सेक्युलरिज्म एक ऐसी दीवार है जो हुकूमत को मजहब से अलग करता है। सेक्युलरिज्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके रोह से एक ही मुल्क में कई मज़ाहिब के मानने वाले साथ रह सकते हैं। सेक्युलरिज्म दूसरों के मज़ाहिब का एहतराम करते हुए अपने मजहब पर चलने की आज़ादी देता है, साथ ही ये इंफरादी ख्यालात और फिक्र की आज़ादी देता है। आदमी अगर चाहे तो कोई मजहब इख्तियार कर सकता है और अगर चाहे तो ला मजहबी इख्तियार कर सकता है। आज जो तहकीकें, ईजादात और साइंस की तरक्की मुमकिन हो सकी है वो सेक्युलरिज्म के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता था। वो दिन गए जब मजहबी तानाशाही का राज हुआ करता था। वो दिन गए जब गैलीलियो को चर्च के दबाव में आकर अपना मकाला वापस लेना पड़ा था और बुढ़ापे में उसे कोर्ट जाना पड़ा था। सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस निज़ाम के तहत हुकूमत का कोई मजहब नहीं होता, इसलिए हुकूमत आप पर कोई मकतबे फिक्र बिल जबर नाफिज नहीं कर सकती। इसका सबसे बड़ा फायदा मुल्क की अक़लियत को हासिल है कि वो अपनी तहजीब और सकाफत की हिफाजत कर सकती है, अपनी सकाफती विरासत की हिफाजत करती है और अपनी शनाख्त कायम रख सकती है। आज हिंदुस्तान की मिसाल ले तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ इसी सेक्युलरिज्म के मुमकिन हो सका है। ये सेक्युलरिज्म ही की देन है कि आप चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो या यहूदी हो, आपको किसी सरकारी नौकरी से या सरकार में नुमाइंदगी से आपके मजहब की वजह से नहीं रोका जा सकता। कोई अदालत आपके मुस्लिम होने की वजह से आपके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती और कोई पुलिस आपके मजहब को बुनियाद बनाकर आपके साथ जुल्म नहीं कर सकती। आपको पोशाक की आज़ादी, ज़बान की आज़ादी, मजहब और तबलीग की आज़ादी, ये सब सेक्युलरिज्म के हासिल हुई है। सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा खतरा है तो वो है मजहबी शिद्दत पसंदी। अगर किसी मुल्क में मजहबी शिद्दत पसंदी अपना सर उठाती है तो जमहूरियत होने के बावजूद सेक्युलरिज्म दम तोड़ने लगता है। अगर आप अंदाजा लगाइए, अगर हिंदुस्तान में आज सेक्युलरिज्म न होता तो हम कहाँ होते। अगर आप चाहते हैं कि सेक्युलरिज्म और मजबूत हो तो आज़ाद ख्याल बनिए और ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन पर अमल पैदा हुई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बच्ची कह रही है कि हुकूमत और मज़हब अलग अलग आइडेंटिटी होना होती है। आज़ादी ख्यालात के लिए सबका इख्तियार है, किसी भी मज़हब को कोई भी अपना सकता है। अभी इसकी साथी हम देखते हैं क्या बोलती है। रजीना। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम रजीना हुसैन ढेनकर है और मैं सेक्युलरिज्म की मुखालिफत में अपनी बात रखूंगी। सेक्युलरिज्म एक निज़ाम हुकूमत है मगर ये यूं से मुबर्रा नहीं है। बेटा एक मिनट अज़ान के नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम रजीना हुसैन ढेनकर है और मैं सेक्युलरिज्म की मुखालिफत में अपनी बात रखूंगी। सेक्युलरिज्म एक निज़ाम हुकूमत है मगर ये उलूल से मुबर्रा नहीं है। इंसानी फितरत ये है कि जब वो पैदा होता है तो उलूल से पाक और मासूम पैदा होता है, मगर जैसे जैसे वो बड़ा होता है गुनाहों की तरफ मायल होता चला जाता है। मैं तो कहती हूँ कि आज समाज में जो बेहयाई और उरियानियत है वो सब सेक्युलरिज्म की देन है। ईमान का सबसे पहला दर्जा ये है कि अगर कोई गुनाह कर रहा हो तो उसे हाथ से रोक दो, मगर सेक्युलरिज्म कहता है कि तुम दूसरों के मामलों और अकीदों में मुदाखलत मत करो, अपने काम से काम करो। सेक्युलरिज्म इतनी खतरनाक चीज है कि अगर आप उसे बेलगाम छोड़ देंगे तो इस्लाम इस सब हस्ती से मिट जाएगा, ईसाई मजहब खत्म हो जाएगा और यहूदी भी नहीं बचेंगे। सिर्फ एक तहजीब बच जाएंगी जो आपको अजंता के गारों में नजर आती है, क्योंकि जब आप सेकुलर बन जाएंगे तो शिर्क, बिदअत और उरियानियत से रोकने वाले
बचेगा। सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो हुकूमत के रहमो करम पर होता है, और हुकूमत की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो वोटरों के रहमो करम पर होती है। वोटर्स चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या कम्युनिस्ट, जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा है, इस राज को एक मर्द फिरंगी ने किया फाश, हरचंद के दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो जमहूरी हुकूमत वोटर्स के रहमो करम पर होती है। अगर मजहबी शिद्दत पसंद वोटर्स अक्सरियत में ना हो तो सेकुलरिज्म कायम नहीं रह सकता, बल्कि हुकूमत भी वही करती है जो अक्सरियत चाहती है, जैसा कि ट्रिपल तलाक का हाल हुआ है, और वही हाल यकसा सिविल कोड का होने वाला है। मुसलमानों का हाल ये है कि उन्हें सेकुलरिज्म तभी अच्छा लगता है जब वो माइनॉरिटी में होते हैं, और जहाँ वो मेजॉरिटी में होते हैं उन्हें वो सेकुलरिज्म अजीज नहीं होता। जैसा कि गल्फ में जमहूरियत और सेकुलरिज्म दोनों क्यों नहीं है? तो सेकुलरिज्म इस्लाम दोनों एक दूसरे की जिद है। सेकुलरिज्म अगर सारी दुनिया में लागू कर दिया जाए तो हर घर में फसाद होगा। सेकुलरिज्म हमें इंटरकास्ट मैरिज की इजाजत देता है, आप इसके राजी हैं? सेकुलरिज्म हमें जिन्स परस्ती की इजाजत देता है, आप इसके राजी हैं? सेकुलरिज्म आपकी बेटी को उरियानियत करने की इजाजत देता है, और आपके बेटे को नमाज न पढ़ने की, कुरान न पढ़ने की, और पब में जाकर डांस करने की इजाजत देता है, आप इसके राजी हैं? असल में सेकुलरिज्म एक ऐसी चीज है जो खुली तौर पर कोई कबूल नहीं करता, हर कोई अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। शुक्रिया। चलो, रजीना पूरी तरीके से मुखालिफत कर रही है सेकुलरिज्म की, कहती है कि अक्सरियत की तादाद पे होता है और बंदों को गिना जाता है, उसके हिसाब से होता है। बहरहाल हम आगे चलते हैं। नवाज मुजीब साहब क्या कहते हैं? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर अहले फ़ज़्ल का मैं एहतराम करता हूँ, कलाम करने से पहले सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व मिन आयातिही ख़ल्क़ुस समावाति वल अर्दि व इख्तिलाफ़ि अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिल आलमीन। तर्जुमा, और उसकी बड़ी निशानियों में से है आसमान व ज़मीन की पैदाइश, और तुम्हारी मुख्तलिफ ज़बानें और मुख्तलिफ रंग है, यकीनन इसमें बड़ी निशानियां हैं जानने वालों के लिए। सदर आली वकार, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामे, इस पुरवकार तकरीब में एक सुलगते हुए मौजू सेकुलरिज्म की मौफ़िक़त में लब कुशाई करने की जसारत कर रहा हूँ। सामईन, इंसान मखलूक़ात आलम में शर्फ वाला है, उसे अपनी सलाहियतों को पहचानने का इख्तियार अल्लाह ताला की जानिब से दिया गया है। हालात का मामला यह है कि हालात की फितरत बदलाव पर है, और ये हर वक्त बदलते रहती है, और ये बदलते हुए हालात किसी पर खुशगवार असरात मुरतब करते हैं तो किसी को दुख दर्द का जायका चखा देते हैं। मैं अपनी बात रखने से पहले मौलाना मोहम्मद अली जौहर का तारीख साफ जुमला आपके गोशे गुजार करना चाहूँगा। सन 1902 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इलाहाबाद में कहा था कि मुझसे पूछा जाए कि मैं कौन हूँ तो मैं कहूँगा कि मैं मुसलमान हूँ और सिर्फ मुसलमान हूँ। लेकिन जब मेरे मुल्क की आन बान शान पर वक्त आन पड़े तो मैं हिंदुस्तानी हूँ और सिर्फ हिंदुस्तानी हूँ। न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अरबाब दानिश, जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की हिफाजत के लिए उसे अपने आंचल में समेट लेती है, उसी तरह आज़ाद हिंदुस्तान का आंचल बना जमहूरियत, और सेक्युलरिज्म इस जमहूरी हुकूमत का एक अहम जुज है। मैं मेरी मुखालफत करने वाले दोस्तों को यही कहना चाहता हूँ कि हमें फ़ख्र है कि हम एक ऐसे मुल्क के बाशिंदे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा सेक्युलर मुल्क है। यहाँ इत्तिहाद में इत्तफाक है। अरसे दराज से मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग शीरो शकर की तरह रहते नजर आते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई कौमें उखुवत और भाईचारगी की वो मिसाल पेश करती है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। बकौल शायर, चीनो अरब हमारा, हिंदू सिता हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा।
سامعین، آئیے ذرا سیکولرزم کے مفہوم پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ سیکولرزم سے مراد مذہبی غیر جانبداری ہے، مذہبی اصولوں کی بنیاد پر عام زندگی میں فرق نہ کرتے ہوئے سب کے ساتھ مساوات کا سلوک کرنا دراصل سیکولرزم کہلاتا ہے۔ سیکولرزم تمام مذہب کو ایک سا درجہ دیتا ہے، سیکولرزم ہی تمام مذاہب کو ایک سا تصور کرنے کی ترغیب دیتا ہے، ساتھ ہی ہمیں دوسرے مذہب کے احترام کی صلاح دیتا ہے، تب جا کر ملک میں امن و امان کا ماحول قائم ہوتا ہے۔ پریم امن کے دیپ جلائے گھر گھر میں اجیارا ہو، مانوتا ہی دھرم ہمارا مانوتا ہی نعرہ ہو، مانو کو مانو سے جوڑے جات دھرم کے بندھن توڑے، آج سمے کی مانگ یہی ہے، پریم آپ کا تارا ہے۔ شکریہ۔ بہت اچھے۔ نواز نے کہا ہندوستانیت اس میں جھلکتی ہے، ایکتا و بھائی چارے کی سیکولرزم میں رہتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں فرزان کیا کہتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ خدا کے حکم کا میں احترام کرتا ہوں، حدیث پاک کا میں اہتمام کرتا ہوں، جہاں بھی گفتگو کرنے کا میرا جی چاہے کلام کرنے سے پہلے سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر تقریب، مسند میزان اور سامعین کرام، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کے اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں، پھر اس کے بعد زباں کٹتی ہے کٹ جائے، ہمیں جو کچھ کہنا ہے علل اعلان کہتے ہیں۔ ارباب دانش، اس عالیشان اور پروقار تقریب میں ایک اہم موضوع سیکولرزم کے مخالفت میں لب کشائی کرنے جا رہا ہوں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا يُقْبَلْ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، وہ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا اور وہ قیامت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گا۔ اسلام اور سیکولرزم ایک ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ اسلام کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور سیکولرزم کا مطلب ہے بندوں کی حاکمیت، بندوں کے ارادوں، بندوں کے خواہشات، مطالبات کی حاکمیت۔ اگر ایک فرد ہندو، عیسائی یا بدھ مت ہو تو وہ سیکولر رہ سکتا ہے، لیکن مسلمان بیک وقت مسلمان اور سیکولر نہیں رہ سکتا۔ میرے قابل دوست نے اس موضوع کے موافقت میں باتوں کے اس قدر پھول برسائے اور سیکولرزم کے جھنڈے کو بلند و بام کیا ہے۔ ان تمام باتوں پر غور کرنے پر ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے؟ اس وقت یہ سوال بڑے اہمیت کا حامل ہے۔ عینی طور پر یہ بات درست ہے کہ ہمارا ملک ایک سیکولر ملک ہے۔ عملی طور پر موجودہ حاکم وطن جن کا نعرہ ہے، مترو میں نہ چین سے بیٹھوں گا اور نہ ہی بیٹھنے دوں گا، سچ کا ہمارے پردھان سیوک نے موجودہ حکمران اور ان کی سیاسی حامی اس دعوے کی نفی کر رہی ہے۔ اس وقت برسر اقتدار سیاسی پارٹی اپنے ہی لوگوں سے برسر پیکار ہے۔ مذہبی رواداری کو فروغ دینے کے بجائے فرقہ وارانہ فسادت کو ہوا دی جا رہی ہے۔ اے اقتدار کے غلاموں، ہمیں آزادی دو جہالت سے، ہمیں آزادی دو غربت سے، ہمیں آزادی دو تعصب سے، ہمیں آزادی دو کرپشن سے، تب کہیں جا کر کچھ حد تک سیکولرزم کا حق ادا ہوگا۔ سامعین، سیکولرزم کی حمایت کرنے والے میرے ان تمام دوستوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ حال ہی میں سٹیزن امینڈمنٹ بل یعنی شہریت ترمیمی بل کا پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی طرف سے منظوری مل چکی ہے اور صدر جمہوریہ کے دستخط کے ساتھ یہ بل قانون بن کر نافذ ہو رہا ہے۔ اس بل میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ دیگر تمام پناہ گزین جو اس ملک میں دوسرے ملک سے آئے ہیں انہیں ملک کی شہریت دی جائیں گی۔ یہ قانون صاف صاف طور پر مسلمانوں کے خلاف ہے۔ لگیں گی آگ تو آئیں گے گھر کہیں زد میں، یہاں صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، ہمارا خون بھی شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اسلام اور سیکولرزم ایک ساتھ نہیں چل سکتا، اور یہاں کی کرنٹ پولیٹیکل سچویشن پہ آپ نے بات کی۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، باکش سہولیہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت مند صدر جلسہ، معزز جج صاحبان اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں
ہے کہ انسان فطرتاً آزاد ہے اور اسی آزادی کو مرکزی اہمیت دے کر مختلف ملکوں کے سیاسی رہنماؤں نے ملکی نظام کو بحسن خوبی چلانے کے لیے مختلف نظریات جیسے سیکولرزم، کمیونزم، جمہوریت، سوشلزم، مذہبی رجحانات کو اپنایا، جن میں ایک اہم نظریہ سیکولرزم ہے جو دنیا میں رہنے والے لوگوں کو ایک آزاد، سازگار، خوشگوار اور پرسکون ماحول فراہم کرتا ہے، جس سے لوگ فرط نشاط میں کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تقدیر کا شکوہ بے معنی جینا ہی تجھے منظور نہیں، آپ اپنا مقدر بن نہ سکے اتنا تو کوئی مجبور نہیں۔ معزز سامعین، 19ویں صدی کے وسط میں جارج جیکب ہالیوک نے سیکولرزم کا نظریہ استعمال کیا تھا، جس کا کہنا تھا کہ سیکولرزم ایک سیاسی اصطلاح نہیں بلکہ ایک طرز فکر ہے جو خود کو ان سوالات تک محدود رکھتا ہے جن کے متعلقات اس دنیاوی زندگی کے تجربات کے ذریعے جانچنا ممکن ہو۔ یورپی نشاط ثانیہ کے بعد دنیا کے مختلف ملکوں میں سیکولرزم کے فلسفے کی بنیاد یہ تھی کہ آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی، خدا کی کتاب اور اس کے اصول، ایسے معاملات جن کو عقل اور تجربے کی کسوٹی پر پرکھا نہیں جا سکتا، نظر انداز کر دیا جائے۔ اس کے برخلاف سیاست و معیشت، معاشرت و اخلاق، علم و تعلیم، سائنس و ٹیکنالوجی اور تہذیب و تمدن جیسے امور کو بنیاد بنا کر آگے بڑھے تو نہ صرف عزت بلکہ کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ معزز سامعین، بنا کسی تفریق و امتیاز کے ابھرتا ہوا اور ترقی پاتا جو سماج بنتا ہے وہ سیکولر سماج کہلاتا ہے، جس میں مذہب گھر کے باہر بالکل نظر نہ آتا ہو، سماجی معاملات میں مذہب کا عمل دخل بالکل نہ ہو، اس ویژن میں تہذیب، کلچر، رہن سہن، سماجی روایات، بود و باش، سماجی ادارے، ان سب کو مذہب کے اثرات سے ہر طرح سے پاک کرنا شامل تھا۔ معزز سامعین، سیکولرزم ایک ایسا ترقیاتی نظریہ ہے جو ملک میں رہنے والے لوگوں کو ترقی کے وہ مواقع فراہم کرتا ہے جو کسی اور نظریے میں نہیں، جس سے عوام ترقی کر کے خوشحال زندگی گزارتے ہوئے بس یہی کہنا چاہے گی، آئیے تعمیر کی باتیں کریں، ایک حسین تصویر کی باتیں کریں، چھوڑیے تاریخ تخریب کو، آئیے اب تنویر کی باتیں کریں۔ بہت اچھے ترقی نظریات پر بات کی اور عوامی ترقیات پہ بات کی۔ ہم دیکھتے ہیں ان کی ساتھی فریحہ کیا کہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت مآب صدر جلسہ، معزز جج صاحبان اور میرے بھائیوں اور بہنوں، ابھی سیکولرزم کی تعریف میں دل کھول کر قصیدے پڑھے گئے، حمایت میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے گئے۔ بے شک انسان فطرتاً آزاد ہے، اسی آزادی کو محور بنا کر دنیا کے کئی ملکوں اور ان کے رہنماؤں نے حکومتی نظام کو چلانے کے لیے مختلف نظریات میں مذہبی نظریہ اپنا کر نہ صرف ملک کا بلکہ ملک میں رہنے والے لاکھوں لوگوں کے لیے ترقی اور عروج کے اتنے ابواب کھول دیے کہ عوام اش کرتے ہوئے کہہ رہی ہے، ابھی تو صرف پرندے شمار کرنا ہے، یہ پھر بتائیں گے کس کا شکار کرنا ہے۔ بہت غرور ہے تجھ کو اے سربرے طوفان، مجھے بھی امید ہے کہ دریا کو پار کرنا ہے۔ معزز سامعین، سیکولرزم ایک ایسا خرافاتی اور انتہا پسندانہ نظریہ ہے جو مذہب کو ایک ناپسندیدہ چیز باور کراتا اور اس کی بحث کرتا ہے۔ یورپی نشاط ثانیہ کے بعد دنیا کے کئی ملکوں میں سیکولرزم کے نام پر بڑھتی ہوئی برائیاں اور انسان کی بے روی دیکھ کر سیکولرزم کی کھل کر مخالفت کی ہے اور ایسے سماج کو تشکیل دینا چاہا جس میں لوگ مذہب سے مطابقت پیدا کر کے اخلاق و معاشرت، تعلیم و تعلم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اس طرح آگے بڑھے کہ دنیا کے لیے ایک واضح مثال بن جائے۔ سیکولرزم مذہبی حلقوں میں ہمیشہ بحث کا موضوع رہا ہے۔ اسلامی تحریکوں نے ابتدا ہی سے اس نظریے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسلامی تحریک کی بنیاد یہ ہے کہ وہ زندگی کے تمام شعبوں کو خدائی رہنمائی کے مطابق استوار کرنا چاہتی ہے۔ اسلامی تحریک چاہتی ہے کہ انسان ترقی کرے پر مذہب کو اپنی پہلی پسند بنائے۔
समाजी व माशरती मामलात में मजहब का अमल दखल हो। मजहबी नजरिए वाले माशरत में तहजीब, कल्चर, समाजी रिवायात, रहन सहन, बूदोबाश और समाजी इदारे सब में मजहब का असर दिखाई दे तो एक साफ सुथरा और बुराइयों से मुबर्रा समाज वजूद में आ सकता है। अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क के दस्तूर में खुदा का जिक्र है। इसकी 50 रियासतों के दस्तूर में खुदा या इल्हामी हिदायत का तस्करा मौजूद है। हुआई मुल्क के दस्तूर के दिवाचे में कहा गया है कि अवाम खुदाई हिदायत के लिए शुक्रगुजार है। इससे साफ जाहिर होता है कि मजहबी नजरिया इंसानी जिंदगी में किस कदर कारआमद और फैज पहुंचाने वाला है। मजहबी नजरिया रखने वाले मुल्कों में भी अवाम ने खूब तरक्की की और कामयाबी व कामरानी के वो अलंबरदार बन गए जिसे देखकर दुनिया के सियासी बसीरत रखने वाले मुफक्किरों और मुदब्बिरों ने क्या खूब कहा है। अजान सुनता था लेकिन नींद के दलदल में रहता था। मैं पहले भी मुसलमान था मगर बोतल में रहता था। जिसे दे दी दुआ वो कीमती मखमल में रहता था मगर वो खुद हमेशा एक फटे कंबल में रहता था। बहुत अच्छे। ये कहती है कि खुराफाती निज़ाम है सेकुलरिज्म। हम आगे चलते हैं, सैन सऊद क्या कहते हैं देखते हैं। एक मिनट, इसका नाम हाँ सफूरा, आइए सफूरा इस्माइल। मोहतरम सामाईन इकराम, आज मुझे आप सब के सामने लफ्ज़ कुशाई के लिए जो मौजू दिया गया है वो है सेकुलरिज्म। इसीलिए सबसे पहले लफ्ज़ सेकुलरिज्म के मतलब को समझा जाए। लफ्ज़ सेकुलरिज्म लातीनी जबान के लफ्ज़ सेकुलर से माखूज है। कई माहिरीन ने सेकुलरिज्म की तारीफ इस तरह की है: इंडिफरेंस टू और रिजेक्शन और एक्सक्लूजन ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस कॉन्सिडरेशन। गैर मजहबियत यानी ये भरोसा के हुकूमत किसी भी फर्द के बुनियादी हुकूक पर मजहब के बलबूते पर असर न डाले। हमारे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बसे हुए हैं और इन तमाम अफराद के हुकूक अदा हो सके इसीलिए दस्तूर के तमहीद में लफ्ज़ सेकुलरिज्म को शामिल किया गया। इसी वजह से आज तमाम मज़ाहिब के मुमालिक के लोग अपने आप को महफूज समझते हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, इस मुल्क की चंद फिरका परस्त ताकतें इस मुल्क के सेकुलरिज्म को खतरे में डालकर अक़लियतों के मसाइल को बढ़ाने में तुली है। लफ्ज़ सेकुलरिज्म के साथ छेड़खानी और अपने आप को सेकुलर बताने का ढोंग हालिया चंद बरसों में हुकूमत की जानिब से किया गया है। जब से इस मुल्क में एक चाय वाले के अच्छे दिन आए हैं, सेकुलरिज्म के साथ तरतार करने की कोशिश की गई। अक़लियत बिलखुसूस मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अक़लियतों को खत्म करने के लिए एनआरसी जैसे हथकंडों को अपनाया जा रहा है। जहाँ हुकूमत अपने आप को सेकुलर बताती है वही मुसलमानों के बुनियादी हुकूकों के साथ छेड़खानी की जा रही है। तरह तरह से मुसलमानों को सताया जा रहा है और यहाँ तक के दस्तूर का गलत इस्तेमाल करके दस्तूर की तौहीन हो रही है। हालिया हुकूमत सिर्फ यहाँ नहीं रुकी बल्कि गैर मुस्लिम मुहाजिरीन को हमारे मुल्क में लाकर शहरियत देकर ढोंगी सेकुलर होने का तमाशा कर रही है। जहाँ मुस्लिम मुहाजिरीन को शहरियत से दूर रखना सेकुलरिज्म को तार-तार करता है, वही एक कैब भी शहरियत के लिए मजहब के तबादले का सबब बनेगा। मुल्क में एक जहती को बरकरार रखने के लिए हमें असल सेकुलरिज्म के मतलब को समझना जरूरी है। सेकुलरिज्म के बदौलत अक़लियतों का वजूद मुमकिन है, वरना अक्सरियती मज़ाहिब के लोग तो अक़लियतों पर वो जुल्म बर्पा करेंगे कि मुल्क में अक़लियतों का वजूद खतरे में आएगा। सेकुलरिज्म के होते हुए अक़लियतों पर बिलखुसूस मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म हो रहे हैं, तो बगैर सेकुलरिज्म के उसका तस्वुर क्या हो सकता है। सेकुलरिज्म के बदौलत तमाम मज़ाहिब का एहतराम होता है, तमाम मज़ाहिब को अपनाने की आज़ादी मिलती है। वतन से मोहब्बत हमेशा हमारा पैगाम रहा है कि मिलेंगी मंजिलें मकसूद ये ईमान रखते हैं, कि मिलेंगी मंजिलें मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो ये इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो ये इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। खुदा हाफिज़। ये कहती है कि अक़लियतों के लिए अच्छा है। हम अरमाना देखते हैं, अरमाना क्या कहती है। हज़रात गिरामी, अभी हम
मुझे जिस मौजू की मुखालिफत में लफ्ज़ुशाही का मौका मिला है वो है सेकुलरिज्म। अभी हमने हमारे दोस्तों से कई सेकुलरिज्म से मुतालिक बातें सुनी, लेकिन सेकुलरिज्म की हकीकत को आपके सामने सही मायने में उजागर करने की कोशिश करूंगी। 26 नवंबर 1949 को हमारा दस्तूर मुकम्मल हुआ। उस वक्त लफ्ज़ सोशलिस्ट एंड सेकुलर को दस्तूर की तमहीद में शामिल नहीं किया गया था। जब दस्तूर साज असम्बली का इजलास जारी था, उस वक्त दस्तूर साज असम्बली के एक मेंबर के.पी. शाह ने सोशलिस्ट, सेकुलर, फेडरल इन 3 लफ्ज़ों को दस्तूर की तमहीद में शामिल करने की बात की, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इन 3 लफ्ज़ों को दस्तूर में शामिल करने से इनकार करते हुए कहा कि इन 3 लफ्ज़ों का इंतज़ाम दस्तूर की तमहीद में मौजूद है, इन्हें दस्तूर की तमहीद में शामिल करने की ज़रूरत नहीं। हमारा मुल्क एक जमहूरियत है और जमहूरियत में इस तरह के दायरे बनाना ज़रूरी नहीं। सेकुलरिज्म को दस्तूर की तमहीद में शामिल करने के लिए 42वीं तरमीम जो 1976 में वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के जरिए हुई, मफाद परस्त सियासत की अफादियत का एक हिस्सा है। हजरात गिरामी, 1950 से लेकर 1976 तब भी हमारा मुल्क सेकुलर था, आज भी है और आगे भी रहेगा इंशाअल्लाह। फिर सेकुलरिज्म का ढोंग करने वाले इंतहाई परस्त अफादियत का एक हिस्सा है। उस वक्त मुल्क में इमरजेंसी की तहरीक इंदिरा गांधी के जरिए लगाई गई, उसी का नतीजा ये 42वीं तरमीम थी, जिसके जरिए अकेली इंदिरा गांधी सोशलिस्ट एंड सेकुलर होने का दावा कर सके। हजरात गिरामी, 1950 से लेकर 1976 हमारे मुल्क में ही मुख्तलिफ मजहब के लोग रहते हैं और बड़े इत्मीनान के साथ अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन 42वीं तरमीम की वजह से अब हिंदुस्तान में अक्सरियती मजहब के लोगों में कश्मकश में मुब्तला हुए, जिसकी वजह से फिरका परस्त की ताकतें परवान चढ़ना शुरू हो गई, जिसका खामियाजा हमें 1990 की बाबरी मस्जिद की शहादत, 1992 के बॉम्ब ब्लास्ट, 2002 के गुजरात के फसादात हो या मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट, ये इसी सेकुलरिज्म की देन है। दुनिया में कई ममालिक की पहचान उनके अपने मजहब के नाम पर होती है। इसमें कोई खराबी नहीं कि किसी मुल्क की पहचान उसके अपने मजहब के नाम पर हो। दुनिया के कई ममालिकों में आज भी ईसाई हुकूमत मौजूद है। कोई भी मजहब दूसरे मजहब को तकलीफ देने की इजाज़त नहीं देता। शुक्रिया। ये कहते हैं कि अच्छा नहीं है सेकुलरिज्म। हम सैन सऊद से बात सुनेंगे, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि कमाल सर ने कहा कि सेकुलरिज्म क्या है, तो मैं कहना चाहूँगा सेकुलरिज्म ऐसी चीज़ है, दुनिया में बहुत लोग अपनी ज़िंदगी अपने तौर तरीके से जीना चाहते हैं, ना कि मजहब की तौर तरीके से। ये एक राइट है, एक लॉ है जो पास किया था गवर्नमेंट ने 1976 में। इस लॉ को लाया गया था सेकुलरिज्म को, कि एक इंसान इस दुनिया में एक इंसान अपनी ज़िंदगी अपने तौर तरीके से चल सकता है, ना कि मजहबी तौर तरीके से। उसके बाद सेकुलरिज्म की बुनियाद उसको सामने लाने वाले जॉर्ज हॉलिएक ने 1851 में कहा था कि सेकुलरिज्म की बुनियाद किस चीज़ पर हुई थी। तो सेकुलरिज्म उन्होंने लाया था क्योंकि उनको अपने ख़यालात पेश करने थे। उन्होंने अपने ख़यालात पेश करने के लिए सेकुलरिज्म की इजाद की थी। रियासत में मजहबी इम्तियाज चलने या फिर उस पर अमल करने के लिए ना ही किसी मजहब की ज़रूरत है, ना ही किसी चीज़ को फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा कि वो इस्लाम की बात कर रहा था या फिर किसी एक मज़हब की बात कर रहा था। सेकुलरिज्म हमें ये नहीं बताता कि हमें एक इस्लाम या फिर एक किसी रिलीजन पे चलना है। हमें ये बताता है कि हमें अपनी तरतीब से चलना है, ना कि किसी रिलीजन बेस। उसके बाद दूसरी बात कि हिंदुस्तान के ऊपर से बात चल रही थी। सेकुलरिज्म हिंदुस्तान पर ही नहीं आया था, बाकी सभी देशों में आया था। जैसे कि सेकुलरिज्म की देश है कि तो कुल 96 देश है जो सेकुलरिज्म बेस्ड है। तो उसमें पहले नंबर पे आता है अफ्रीका और यूरोप। उसमें कुल बल तरतीब देखे तो 27 और 33 सेकुलर रियासतें हैं। उसके बाद आता है एशिया में 20 सेकुलर रियासतें हैं। और उसके बाद आता है जनूबी अमेरिका, वहाँ पे 7 सेकुलर रियासतें हैं।
इस तरह एक बिल पास की गई थी सेकुलर रियासतों पर से कि जैसे कि अब बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पाकिस्तान के हिंदू, बुद्ध, सिख, ईसाई और सिखों को अपने बच्चों जाने का सिलसिला नहीं बनाए, प्लीज आप अंदर आए। सिखों को दरख्वास्त दी गई थी कि वो अगर चाहे तो हिंदुस्तानी मजहब को हिंदुस्तानी तौर तरीके से चल सकते हैं। शुक्रिया। थैंक यू। जैनब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जैनब इसाक रुमाना है। सेक्युलरिज्म अगर देखा जाए तो कोई भी देश पूरी तरीके से सेक्युलर नहीं है। जैसे कि फ्रांस में ख्वातीन को चेहरे ढकने से रोकने के लिए एक बिल मंजूर किया गया है। अगर देखा जाए तो फ्रांस में ख्वातीन को चेहरे ढकने से एक बिल मंजूर किया गया है। मजहबी सेक्युलरिज्म की वजह से मजहब के तौर तरीके पर चलने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। मजहबी इदारे में बेबसी का एहसास, जिसने तारीखी तौर पर सदियों से हुक्मरानी को बरकरार रखा है। अस्कारियत पसंदों का सेक्युलर जमातों से ये मुतालबा है कि वो मजहबी अदारे के लिए नाराजगी की बिना मजहब पर मुकम्मल पाबंदी आयद करे। एक मतलब मुल्क में मुख्तलिफ मजहबी ग्रहों के माबिन तनाज़ा की वजह से एक दूसरे मुल्क के मजहबी ग्रहों को ताज़ी सुलूक का निशाना बनने वाले मजहब के पैरोकारों का एहसास है। मुस्लिम अक़लियत ने 1986 में हुकूमत को तलाक याफ्ता ख़वातीन की देखभाल करने पर मजबूर किया है। शुक्रिया। थैंक यू। इसी के साथ आज का ये पहला राउंड ख़त्म हो चुका है। बहुत अच्छा बच्चों ने अच्छी बातें की। तीसरा राउंड है जो 2 मिनट का रहेगा, बहुत जल्दी आपने ख़त्म करना है।